तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्था में। हम लोग एनसीईआरटी की व्याकरण विधि का अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो प्रकरण चल रहा है वह है कारक और विभक्ति। तो 10वां चैप्टर है। बाकी सभी चैप्टरों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। 10वां है। इसके पश्चात जितने और 2-4 अध्याय बचे हैं इसके परिशिष्ट को लेकर अभी और भी चैप्टर हैं कम। तो परिशिष्ट और इसके पश्चात जो अभ्यास के लिए धातुएं आ रही हैं, धातु रूप शब्द रूप आ रहे हैं, उनको भी कोशिश करेंगे कि यहाँ सारे के सारे डलवा दिए जाएं। और अब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भी नोटिस आ गई है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल से जुड़ें। यानी कि टीजीटी की भी करवाई जाएगी और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लिए जो संस्कृत की पीजीटी होने वाली है, पीजीटी के लिए भी यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए ये जितना भी एनसीईआरटी का संस्कृत यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, उसकी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं एनसीईआरटी की, ये उसी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए तो पूरी तरह से उपयोगी है ही। तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के लिए भी एनसीईआरटी की पुस्तकें उपयोगी हैं, पाठ्यक्रम में दिया गया है। और सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे संस्कृत लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बेहद ही उपयोगी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल से जुड़ें, उदयाचलम यूट्यूब चैनल से जुड़ें। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से, क्योंकि ये तीनों के लिए है, सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इन तीनों ही के लिए 6 से लेकर 10वीं तक की जो पुस्तकें, जो संस्कृत 10वीं 12वीं तक की जो पुस्तकें संस्कृत की हैं, वे बेहद ही उपयोगी हैं और सब यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। रुचिरा कक्षा 6 की पढ़ाई जा चुकी है। तो पहले अभी व्याकरण विधि खत्म कर लेते हैं। इसके पश्चात चूँकि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा होने वाली है और बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि पढ़ा दीजिए, तो हम लोग इसके पश्चात व्याकरण विधि खत्म करके भास्वती और शाश्वती जो 11वीं 12वीं के लिए हैं, उन चारों ही पुस्तकों को यहाँ पढ़ेंगे। और चारों पुस्तकों को पढ़ लेंगे तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए भी बच्चे उसको पढ़ सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी के लिए तो वो उपयोगी है ही, सबके लिए है। इसके पश्चात 11वीं 12वीं का पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके पश्चात रह जाएगा 7 8 और 9वीं 10वीं की शेमुशी रह जाएगी। इसके पश्चात इसमें अभ्यासवान 9वीं 10वीं में 2 पुस्तकें और चलती हैं, अभ्यासवान भाव, अभ्यासवान भाव को भी पढ़ा देंगे क्योंकि अभी समय है। इससे ये होगा कि हम लोगों की संस्कृत अच्छी हो जाएगी। व्याकरण की दृष्टि से जो सामग्री आ रही उस सब के विषय में हम लोग परिचित हो जाएंगे, तो हम लोगों में परिपक्वता ही आएगी व्याकरण के संस्कृत व्याकरण के संबंध में, उनके प्रयोग के संबंध में। रचनानुवाद कौमुदी का अध्यापन यहाँ पे प्रारंभ करा दिया गया है। तो आप लोग जुड़ें अपनी संस्कृत को बेहतर करने के लिए। संस्कृत संबंधी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब की पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए, नोट्स प्राप्त करने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल से जुड़ें। वीडियोस को शेयर भी किया करें सबके पास जो संस्कृत से रिलेटेड हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या संस्कृत विषय को लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत संस्कृत विषय को लेकर पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बताएं। तो आइए अब विषय पे आ जाते हैं। विषय है, हम लोगों ने कल कारक और विभक्ति की भूमिका का अध्ययन कर लिया है। अब ये विभक्ति आ रही है, विभक्ति के संदर्भ में थोड़ा सा यहाँ पे परिचय कराया जा रहा है। उसके पश्चात है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति, सातों विभक्तियों को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। इसके पश्चात है सातों विभक्तियों के संबंध में और कारकों के संबंध में, जैसे कर्म, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक इत्यादि जितने भी कारक हैं, 6 कारक हैं, कारकों के विषय में जो भी यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से चीज़ें आ रही है, चूँकि ये हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत का व्याकरण हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, बेहद बोधगम्य है हिंदी पट्टी के लिए जो हिंदी भाषी हैं, इसलिए ये व्याकरण विधि पुस्तक बेहद ही उपयोगी है। संस्कृत के गुण से गुण नियम यहाँ पे बेहद ही सरल ढंग से बताए गए हैं इस पुस्तक में। तो ऐसे ही क्रम से जितनी भी पाठ्य सामग्री आ रही है व्याकरण संबंधी उसको पढ़ेंगे। तो विभक्ति के संदर्भ में कहा जा रहा है कि शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं। जो शब्दों में लगकर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक उन्हीं को कहते हैं जिनमें सातों विभक्तियां लगा करती हैं। और प्रातिपदिक होता कैसे है, तो सुप तिंगंत पदम, अर्थात जिनमें 21 सुप प्रत्यय लग जाते हैं। तो 21 सुप प्रत्यय किन में लगते हैं, संज्ञाओं में लगते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञाओं में 21 सुप प्रत्यय लगते हैं, तब उनकी प्रातिपदिक, उनकी पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा हो गई
पद संज्ञा होने पर ही वो सार्थक होते हैं, अर्थवान होते हैं। और उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक कहने का अभिप्राय है कि जिनमें सातों विभक्तियां लगती हैं, जिनमें सातों विभक्तियां लगेंगी वही प्रातिपदिक हुआ करते हैं। प्रातिपदिक के विषय में एकदम क्लियर रहिए। जिनमें सातों विभक्तियां लगती हैं, लगा करती हैं, उन्हीं को प्रातिपदिक कहते हैं। और प्रातिपदिक किसको कहते हैं? जिनमें 21 सुप्रत्यय, यदि वो संज्ञा है तो उनमें 21 सुप्रत्यय लग जाएं, और यदि वो क्रिया है, किसी कार्य या व्यापार का बोध करा रहे हैं, तो ऐसे शब्दों में 18 तिंग प्रत्यय लग जाते हैं, तब उनकी पद संज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा होने का अभिप्राय है कि वो सार्थक हो गए, अर्थात अर्थवान हो गए। और प्रातिपदिक कहने का अभिप्राय है कि उनमें सातों विभक्तियां लगी। उन पद संज्ञा होने के पश्चात ही वो योग्य होते हैं, अपनी अपनी सार्थकता को सिद्ध करते हैं। सार्थकता को सिद्ध करने का अभिप्राय है कि उनमें सातों विभक्तियां लगेंगी। तो जिनमें सातों विभक्तियां लगती हैं उन्हीं को प्रातिपदिक। तो उसी के संबंध में यहाँ कहा जा रहा है कि शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं। मूलतः कारक है, कारक 6 है। कारकों की जो अभिव्यक्त कारकों के जो द्योतक चिन्ह हैं, उन्हीं चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। जैसे प्रथमा का अभिप्राय है कर्ता कारक। कर्ता कारक को जो द्योतित करने के लिए विभक्ति आया करती है उसको प्रथमा कहते हैं। कर्म कारक को द्योतित करने के लिए जो विभक्ति आया करती है उसको द्वितीया कहते हैं। इसी प्रकार करण कारक को बताने के लिए उसका जो ज्ञापक चिन्ह आया करता है उसी को तृतीया विभक्ति कहते हैं। इसी प्रकार संप्रदान को द्योतित करने के लिए जो विभक्ति आया करती है उसको संकेत करने के, उसको अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों में या फिर लिपि में जो विभक्ति लगा करती है उसको चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। तो इसी ऐसे ही हम लोगों को समझना है कि मूलतः कारक होते हैं। इन कारकों को जो अभिव्यक्त करती हैं, शब्दों में अभिव्यक्त करती हैं, उन्हीं को विभक्तियाँ कहते हैं। तो शब्दों में 7 लगने वाली विभक्तियाँ 7 हैं। कौन कौन सी हैं? विभक्तियाँ 7 हैं, कारक 6 हैं। इस को संबंध और संबोधन को, संबंध को कारक नहीं माना जाता है, संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही रख दिया जाता है, इसलिए कारक संस्कृत में 6 ही हैं। और उन्नत करने के लिए, उनको द्योतित करने के लिए जो विभक्तियां आया करती हैं उनकी संख्या 7 है। क्योंकि संबंध के लिए भी षष्ठी विभक्ति आया करती है और संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति आया करती है। तो इसीलिए षष्ठी को, संबंध को भी जोड़ लिया, उसमें षष्ठी विभक्ति लगी होती है, इसीलिए विभक्तियों की संख्या यहाँ पर 7 हो रही है। संबोधन में चूंकि प्रथमा ही हुआ करती है इसलिए संबोधन को यहाँ नहीं दे रहे हैं अलग से। कारक के संबंध में हम लोगों ने षष्ठी के विषय में नहीं पढ़ा है, संबंध को कारक नहीं माना जाता है, फिर भी उसमें उसका जो ज्ञापन करता है उसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। तो इसलिए इस कारण से विभक्तियों की संख्या 7 हो गई है, अन्यथा कारक 6 ही हैं। संबंध को नहीं माना जाता है, संबोधन को प्रथमा के अंतर्गत रख दिया जाता है, इसलिए कारक 6 ही हैं। और उनके जो द्योतक चिन्ह हैं, उन कारकों को जो अभिव्यक्त करते हैं, शब्दों में जो अभिव्यक्त करते हैं, उन्हीं को विभक्ति कहते हैं। तो विभक्तियां कुल मिला के 7 हैं। इनके तीनों वचनों में अलग अलग जो प्रत्यय लगते हैं वो 21 सुप्रत्यय हैं। अब 7 विभक्तियां हैं तो 7 विभक्तियों में 21 सुप्रत्यय लगते हैं। 21 सुप्रत्यय लग के ही कोई भी संज्ञा शब्द हो तो उसको सार्थक, अपने आप को सार्थक बनाने के लिए, अपनी निरर्थकता को नकारने के लिए इन 21 सुप्रत्ययों से लगकर बाहर आना पड़ता है, उसका आया करता है, तब उसकी पद संज्ञा हो जाती है। पद संज्ञा हो गई तो वो प्रातिपदिक हो गया। प्रातिपदिक होने का अभिप्राय है कि उसमें 7 विभक्तियां लग रही हैं। तो इनके तीनों वचनों में, इसलिए तीनों वचनों में और तीनों ही लिंगों में शब्द रूप चला करते हैं। इनके तीनों वचनों में अलग अलग जो प्रत्यय लगते हैं वो प्रत्यय हैं 21 सुप्रत्यय लगते हैं। और 21 सुप्रत्यय जिनमें लग जाते हैं उन्हीं को सुबंत कहा जाता है। सुप्रत्यय लगने पर ही शब्द बनकर, शब्द कोई भी शब्द हो, शब्द पद बन जाता है। पद बनकर उसको सुबंत, जब वो पद बन जाता है तो उसको सुबंत कहा जाता है। सुबंत क्या है? सुप हो अंत में जिसके। और तिंग क्या है? तिंग हो अंत में जिनके। तो सुबंत तिंगंत, जो सुबंत है, जो तिंगंत है, वही शब्द है, पद है। जैसे सुबंत है तो इसका अभिप्राय है 21 सुप्रत्यय हो, जिन 21 सुप्रत्यय लगे हों जिनमें, या सुप्रत्यय हो अंत में जिसके। और तिंग क्या है? 18 तिंग प्रत्यय अंत में हो जिनके। तो यही सुबंत और तिंगंत, इन्हीं को मिलाकर पद कहा जाता है। यदि कोई क्रिया है तो उसमें 18 तिंग प्रत्यय होने चाहिए, लगने चाहिए। 18 तिंग प्रत्यय एक साथ एक पद में नहीं लगेंगे। यदि वो परस्मैपदी धातु है तो उसमें 9 प्रत्यय लगेंगे, और वो कोई आत्मनेपदी धातु है तो उसमें 9 प्रत्यय लगेंगे। तो इसी प्रकार कुल मिला के 18 हो जाते हैं। तो जब इन्हीं प्रत्ययों से लगकर कोई शब्द
संस्कारित होकर बाहर आता है तब उनकी पद संज्ञा होती है या फिर उनको प्रातिपदिक कहा जाता है। तो प्रातिपदिक का अभिप्राय है जिनमें सातों विभक्तियां लगा करती हैं या जो सार्थक हैं, जो अर्थवान हैं। अब क्रिया के आधार पर संज्ञादेश शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। क्रिया के आधार पर ही संज्ञादेश शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। कारक विभक्ति कहते हैं। इस विषय में भी एकदम क्लियर रहना चाहिए। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति अलग अलग होती है। जो क्रिया को आधार मानकर जहाँ पर विभक्ति लगा करती है उसको कारक विभक्ति कहते हैं, और जहाँ पद को आधार मानकर विभक्ति लगा करती है उसको उपपद विभक्ति कहा करते हैं। यहाँ कहा भी गया कि अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। तो उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में डिफरेंस हुआ करता है। कारक विभक्ति सीधे क्रिया से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है, इसलिए उसको कारक विभक्ति कहते हैं। और उपपद विभक्ति किसी पद को आधार मानकर लगा करती है। जैसे नमः, नमः है तो कहेंगे गणेशाय नमः। वहाँ नमः क्या है? अव्यय है और वही पद है, इसीलिए उस पद के आधार पर उस नमः इस पद को देखकर चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो विभक्ति यदि नमः न होता तो चतुर्थी विभक्ति न आती। तो चतुर्थी विभक्ति आई क्यों? क्योंकि नमः अव्यय वहाँ पे था। तो नमः अव्यय को देखकर चतुर्थी विभक्ति आई, इसीलिए उसको उपपद विभक्ति कहा करते हैं। तो यहाँ इसका अभिप्राय ये नहीं है कि सिर्फ चतुर्थी में ही उपपद विभक्ति आया करती। उपपद विभक्ति प्राय तृतीया में भी आया करती है, द्वितीया में भी आया करती है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे, यदि यहाँ प्रसंग है तो पढ़ेंगे, अन्यथा ये सब ऊंची कक्षाओं की बातें हैं। यहाँ जितना दिया गया है उतना ही हम लोगों को पढ़ना है। तो अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। ये हो गया कारक विभक्ति। और उपपद विभक्ति में कारक विभक्ति है तो सीधे क्रिया से रिलेटेड होगी, क्रिया को देखकर ही वो अपने को ले आएगी। और उपपद विभक्ति है तो उस पद को देखकर ही उसी के आधार पर जैसा भाव निकलेगा, भाव के अनुसार विभक्तियां आया करती हैं। यदि वहाँ पे नमन इत्यादि करने का भाव निकल रहा है तब चतुर्थी आएगी, अन्यथा कर्म का भाव निकल रहा है तो वहाँ द्वितीय विभक्ति आ जाए। करण का भाव निकल रहा है या फिर पंचम्यंत विश्लेष इत्यादि का भाव निकल रहा है तो पंचमी विभक्ति आएगी। तो जैसा भाव होता है उस पद का, कोई भी पद जो पर्टिकुलर पद हैं, बहुत सारे हैं कारक प्रकरण में बहुत सारे ऐसे पद हैं, तो उन पदों के आधार पर उनके भाव के अनुसार उनको अभिव्यक्त करने के लिए विभक्तियां आया करती हैं। भाव को संप्रेषित करने के लिए, स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए संस्कृत भाषा में ये सब नियम हैं कि कोई पद है तो उन पदों को अभिव्यक्त करने के लिए व्याकरण की शुद्धि अशुद्धि के आधार पर विभक्तियों को ले आया जाता है। अन्यथा ऐसा न किया जाए तो वहाँ पर अशुद्धि हुआ करती है। तो उस व्याकरण के अनुशासन के अंतर्गत सारी विभक्तियां आया करती हैं। विभक्तियां आएंगी कब? जब जैसी भी वाक्य में व्यवस्था होती है या फिर वक्ता को आवश्यकता होती है, वक्ता को जैसी भी आवश्यकता होती है अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, तो उसी के अनुसार वह, मान लीजिए कोई उसके अंदर कोई ऐसे भाव है जो कारक विभक्ति से नहीं अभिव्यक्त हो रहे हैं, तब वो उपपद विभक्ति को भी ले आने की कोशिश करेगा अपने बातों को समझाने के लिए सामने वाले को। इसके पश्चात हम लोग विभक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो ये प्रथमा विभक्ति का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। प्रथमा विभक्ति के संबंध में कहा जा रहा है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में, ये भी एकदम क्लियर रहना चाहिए हम लोगों को कि कर्तृवाच्य क्यों बन रहा है। कर्तृवाच्य इसलिए बन रहा है क्योंकि वहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। जो प्रधान होगा वही प्रथमांत होगा। तो कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रथमा विभक्ति में हुआ करता है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता, इसलिए वो प्रथमा में हुआ करता है। जो प्रथमांत है वही प्रधान है और जो तृतीयांत है वही अप्रधान है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कर्तृवाच्य में कर्ता में और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान किया जाता है। क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान हुआ करता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता है प्रथमा विभक्ति में आकर अपनी प्रधानता को द्योतित करता है, वही कर्तृवाच्य का कर्ता जब कर्मवाच्य में आता है तो तृतीयांत होकर अप्रधान हो जाता है। उसकी प्रधानता खत्म, वाक्य से प्रधानता किसकी हो जाती है? कर्म की, क्योंकि कर्म प्रथमा में है। यदि कर्ता को ही इसी में प्रथमा कर दे तो वो कर्मवाच्य होगा ही नहीं, सीधे कर्तृवाच्य में चला जाएगा। क्योंकि वहाँ पे कोई जब कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है तो कर्म जो आएगा वो सदैव द्वितीयांत ही आएगा। और कर्मवाच्य में जब कर्म प्रधान हो गया, उसमें प्रथमा विभक्ति का विधान कर दिया तो कर्ता सदैव तृतीयांत जो कर्तृवाच्य का कर्ता है, यहाँ कर्ता की बात नहीं हो रही है, जो कर्तृवाच्य का कर्ता है जब वो कर्मवाच्य में आएगा तो वो तृतीया हो जाएगा, तभी वो अप्रधान होगा। उसकी वाक्य से प्रधानता खत्म होगी। यदि उसकी प्रधानता बनी रही तो वो कर्मवाच्य बनेगा ही नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
कोई भी वाक्य है कर्मवाच में आया तो कर्मवाच कहने का अभिप्राय है कि यहाँ कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता कब होगी? जब उसमें प्रथमा का विधान किया, जब प्रथमा विभक्ति का विधान किया जाएगा। प्रथमा का विधान नहीं किया तो कर्मवाच नहीं बनेगा, कर्तृवाच में ही चला जाएगा। अब उदाहरण दिया जा रहा है कि यह यथा मोहना दुग्धम पिबती, यहाँ पे पिबत यह क्रिया, यह मुख्य क्रिया है। इस व्यापार को संपन्न कौन कर रहा है? तो इस व्यापार को पीने रूपी व्यापार किसमें है? मोहन में है। मोहन में है इसीलिए यह प्रधान है वाक्य में है, और मोहन प्रधान है तो व्यापार जो है, व्यापार किसमें है? मोहन में है। और फल किसमें है? फल दुग्ध में है। जब मोहन पीने रूपी व्यापार को संपन्न कर लेगा तो उसे फल क्या मिलेगा? दूध पीने का, दूध को पीने का फल मिलेगा, इसलिए दूध कर्म बन रहा है। तो जो प्रथमांत है वही प्रधान है, उसी में प्रथमा विभक्ति आया करती है। जैसे राम, यहाँ पे एक ही उदाहरण, राम मोहना दुग्धम पिबती है। अब ये वाक्य क्या है? ये वाक्य कर्तृवाच में है, क्योंकि कर्ता को आधार बनाकर, कर्ता मोहन है, मोहन को आधार बनाकर उसको प्रथमा में किया गया है। और क्या मिलेगा? तो दूध पीने का फल मिलेगा, इसलिए दूध में द्वितीय विभक्ति का विधान किया जा रहा है, उसको कर्म बन। जब द्वितीय विभक्ति का विधान इसमें हो गया तो ये कर्म हो गया, क्योंकि व्यापार करने के पश्चात मोहन को तो फल भी तो मिलना है, फल मिलेगा। तो वही जो फल होगा, फल है, फल इस दुग्ध में ही निहित है, दुग्ध में ही, वाक्य में दुग्ध में ही फल निहित है, इसलिए फल को, जो जिसमें फल निहित है उसको द्वितीयांत किया जाता है, ये नियम है। और जिसमें व्यापार निहित है उसको प्रथमांत किया जाता है। जिसमें व्यापार निहित होता है उसी की वाक्य में प्रधानता हुआ करती है। अब इसके पश्चात कहा जा रहा है सोहन है, सोहन के द्वारा ये किया जाता है, सोहन के द्वारा पढ़ने का व्यापार किया जा रहा है, इसलिए सोहन को तृतीयांत कर दिया गया, उसमें तृतीय विभक्ति का विधान कर दिया गया। अब इस वाक्य में कर्म में प्रत्यय लगने के कारण ग्रंथ की प्रधानता हो गई और सोहन की अप्रधानता हो गई, क्योंकि इसी प्रत्यय को, कर्म में प्रत्यय लग रहा है, इसी कारण इसी के अनुसार क्रिया आ रही है। अब यहाँ पे क्रिया जो आ रही है इस कर्म को देख के आ रही है, क्योंकि कर्म प्रथमांत है, प्रथमा विभक्ति का विधान कर्म में किया जा रहा है और इसी कर्म को देखकर ही क्रिया अपने आप को यहाँ पर ले आ रही है। ग्रंथ क्या है? प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में है। अब इसको धातु की दृष्टि से कहेंगे कि ये अन्य पुरुष में है और एक वचन में है, तो इसके पुरुष को, इसके अन्य पुरुष को देखकर, इसके एक वचन को देखकर क्रिया ने भी अपने आप को अन्य पुरुष और एक वचन में ले आके यहाँ पे स्थापित किया। तो क्रिया किसके अनुसार आ रही? क्रिया ने किसको देखा? ग्रंथ को देखा, क्योंकि ग्रंथ में प्रत्यय लग रहा था। ग्रंथ यहाँ पे कर्म यद्यपि बनता है जब कर्ता सोहन कर्ता होके प्रथमा में चला जाता, चूँकि सोहन को तृतीयांत में कर दिया गया है और जो प्रत्यय है, इसलिए जो कर्तृवाच में कर्म होना चाहिए था ग्रंथ को, वो कर्मवाच में आके प्रथमांत हो गया। और ग्रंथ में प्रत्यय लगने के कारण इसी को देखकर क्रिया ने अपने आप को यहाँ पे स्थापित किया। तो ग्रंथ प्रथमांत है इस वाक्य में, इसलिए ये प्रधान है, इसी कारण इसी को देखकर क्रिया आई। अब यहाँ पे मोहना दुग्धम पिबती, मोहना क्या है? प्रथमांत है, अन्य पुरुष में है, एक वचन में है। तो क्रिया ने किसको देखा? आप यहाँ पे अपने आप को स्थापित करने के लिए क्रिया ने दुग्ध को नहीं देखा, क्योंकि दुग्ध प्रधान नहीं है, वाक्य में प्रधान है मोहन। तो मोहन को देखकर ही क्रिया आ रही है। मोहन अन्य पुरुष में है, एक वचन में है, इसी को देखकर पिबती रूपी क्रिया क्या है? ये भी इसी पुरुष में आ रही, इसी वचन में आ रही है। यहाँ भी ग्रंथ में प्रत्यय लग रहा है, इसीलिए इस प्रत्यांत शब्द ग्रंथ को देखकर ही क्रिया अपने आप को ले आ रही है। ये अन्य पुरुष में है, एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी अन्य पुरुष में एक वचन में आई। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वाक्य में क्रिया सदैव कर्ता को ही देखा करती है। कर्ता कौन हुआ करता है? जो प्रथमांत हुआ करता है, जिसकी प्रधानता वाक्य में हुआ करती है, वही कर्ता बना करता है और उसी प्रधान को देखकर ही क्रिया आया करती है। चाहे वह कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य में है तो क्रिया कर्ता को देख कर आएगी। कर्मवाच्य का कोई वाक्य है तो उसमें क्रिया कर्म को देख कर आएगी, क्योंकि कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान कर दिया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति का विधान कर दिया गया तो उसकी प्रधानता हो गई, उसी प्रधान को देखकर ही क्रिया उस प्रधान के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया अपने आप को यहाँ पे ले आएगी। इसीलिए ये यहाँ
कर्तृवाच्य में वाक्य बन रहा है और ये यहाँ ये वाक्य सोहनेन ग्रंथ पठते ये वाक्य कर्मवाच्य में बन रहा है। यहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही, यहाँ क्रिया कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार आ रही है। इसी बात को यहाँ समझाया भी जा रहा है कि इस वाक्य में यह वाक्य कर्मवाच्य में है जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है। कर्तृवाच्य में सोहन के द्वारा पीने रूपी क्रिया का व्यापार सोहन द्वारा किया जा रहा था, इसीलिए यहाँ व्यापार की प्रधानता थी, इसीलिए मोहन की प्रधानता थी। कर्मवाच्य में ग्रंथ की प्रधानता है, इसीलिए ये प्रधान है। ग्रंथ ये पढ़ने रूपी व्यापार ही प्रधान है और इस प्रधान को देखकर ही क्रिया भी उसी पुरुष और उसी प्रधान के पुरुष और वचन के अनुसार आई। तो कह रहे हैं कि वाक्य में कर्मवाच्य है, इसमें सोहनन ग्रंथ पठते यह वाक्य कर्मवाच्य में है जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है। ये ग्रंथ पठते इसके द्वारा यहाँ पढ़ने रूपी क्रिया की प्रधानता है, इसीलिए ग्रंथ प्रथमा में रखा गया और यही प्रधान हो गया। इसी को देखकर क्रिया इसी के पुरुष और वचन को देखकर क्रिया भी उसी के पुरुष और वचन में आई। अब इसके पश्चात कहा जा रहा है कि किसी शब्द के अर्थ लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति का कहाँ कहाँ प्रयोग, किन किन दशाओं में प्रयोग किया जाता है प्रथमा का, इस बात को प्रकट किया जा रहा है कि किसी शब्द के अर्थ लिंग एवं परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा यहाँ जो हम लोगों ने पढ़ा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है क्योंकि उसमें प्रथमा का विधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है क्योंकि उसमें प्रथमा का विधान होता है। तो ये मूल कारण हो गए प्रथमा के संबंध में, किंतु इनके अलावा भी प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ आया करती है, इस बात को समझाया जा रहा है कि शब्दों में जैसे मोहनः पुस्तकः, मोहनः पुरुषः, लघु लता पुस्तकः, गृहम इत्यादि जितने भी अर्थवान शब्द हैं। इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति का विधान होता है। जैसे वयम इति कालिदास इति नामना जानीमः, वयम इमं कालिदास इति नामना, तृतीय एक वचन में आ रहा है। तो वयम इमं कालिदास इति नामना जानीमः, हम इस इमम को क्या कहेंगे, हम इनको इन कालिदास इस नाम के व्यक्ति को जानते हैं। इस नाम के व्यक्ति को इस नाम से कालिदास इस नाम के द्वारा जानते हैं। कालिदास को किसके नाम से जानते हैं, जो उपमा कालिदास है उनको किस नाम से, तो इस नाम के द्वारा, कालिदास नाम के द्वारा हम इनको अर्थात रघुकार को जानते हैं, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम इत्यादि रचनाएं की हैं, उनको कालिदास इस नाम के द्वारा जानते हैं। तो इति के साथ इति के योग में भी प्रथमा का विधान किया जाता है। तो प्रथमा का विधान कहाँ कहाँ किया जाता है, यहाँ पे 4 स्थलों को दिखाया गया है। कर्तृवाच्य में कर्ता में, कर्मवाच्य में कर्म में, और किसी शब्द के अर्थ लिंग परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा का विधान किया जाता है। इति के साथ प्रथमा का विधान किया जाता है। तो 4 स्थल दिए गए हैं प्रथमा विभक्ति के, जहाँ जहाँ प्रथमा का विधान किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति के संबंध में पढ़ा। अब द्वितीय विभक्ति के विषय में पढ़ना है। ऐसे ही 7 विभक्तियां हैं, 7 विभक्तियों के संबंध में पढ़ना है, उसके पश्चात अभ्यासकार करना है। तो प्रथमा विभक्ति के संबंध में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया, इसके संबंध में पढ़ लिया। अब द्वितीय विभक्ति को नेक्स्ट फाइल में पढ़ते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।